करना और इस हवाले से चीन और पाकिस्तान की एक्यूरेसी दोनों में फर्क शराकत से तैयार करदा। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं JF-17 थंडर वर्सेस इंडियन तेजस। पाकिस्तान मेड न्यू 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी JF-17 PFX फाइटर जेट। तो कुछ टाइम पहले हमने अभी एक न्यूज देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि जो पाकिस्तान है वो अपनी मिसाइल्स, अपने न्यू जेट्स, वो उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही काफी वीडियोस के अंदर देखा था। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि इंडियन तेजस का और JF-17 थंडर का जो कंपैरिजन है। तो चलिए देखते हैं कि कौन ज्यादा सुपर फास्ट है, किसके अंदर ज्यादा अच्छे फीचर्स है। तो बहुत मजा आएगा ये वीडियो देखने में। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल की न्यूज में ना आई थिंक ये बहुत करंट मुद्दा बना हुआ है और इसके ऊपर बहुत सारी जो है हमने न्यूज सुनी है, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि पाकिस्तान जो है वो कुछ मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा है, उन्हें अपग्रेड कर रहा है। तो ये न्यूज आजकल बड़ी खलबली मचा रही है इंडियन मीडिया में स्पेशली, क्योंकि आई थिंक कुछ जब भी कोई कंट्री अपनी मिसाइल्स को लेकर या कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें वो अपने आप को अपग्रेड करता है ना एक पर्सन के लिए भी, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा सनसनीखेज खुलासा सा बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा कि JF-17 थंडर के बारे में उसका कंपैरिजन किया जाएगा इंडियन तेजस के साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पाकिस्तान की आन बान शान हमारे मुल्क की फिजाइया है, जो किसी भी लिहाज से कम नहीं। पाक फिजाइया के माहिर पायलट्स तो पहले ही दुनिया पर अपनी धाक बिठा चुके हैं। दुश्मन उनकी महारत और फुर्ती से खौफजदा रहता है। अब पाक फिजाइया के तैयारों की भी दुनिया दीवानी होती जा रही है, जिसकी हालिया मिसाल पाकिस्तान और इराक के दरमियान होने वाला 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का मुआहिदा है, जिसके तहत इराक पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। इस मुआहिदे ने भारतीय हुकूमत, फौज और मीडिया को हवास बाख्ता कर रखा है। अगर भारत के अपने लड़ाका तैयारे तेजस का मवाजना पाकिस्तानी JF-17 थंडर के साथ किया जाए तो भारतीय फिजाइया की परेशानी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जंगी माहिरीन का कहना है पाकिस्तान के JF लड़ाका तैयारे F-16 फैल्कन के जैसे ही हल्के वजन के हैं और इसी की तरह हर किस्म के मौसम में जमीन और हवा में निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। इसके मुकाबले में तेजस अभी तक किसी जंगी मैदान में भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सका। न भारतीय एयरफोर्स के सिवा दुनिया के किसी मुल्क की फिजाइया ने इसे खरीदने का रिस्क लिया है। वजह इसकी ये बताई जाती है कि भारत के MiG-21 की तरह तेजस के बारे में भी डर ये है कि ये भी एक उड़ता हुआ जदीद ताबूत है। जैसलमेर वाले फिजाई हादसे ने इन खदशात को मजीद तकवीत दी है। दोनों जंगी तैयारे तेजस और JF-17 तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से आरास्ता हैं। तेजस की तरह ही JF-17 तैयारे में अपने अहदाफ को लॉक करके निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है, यानी ठीक अपने निशाने पर हिट करना। और इस हवाले से चीन और पाकिस्तान की एक्यूरेसी दोनों में फर्क शराकत से तैयार करदा JF-17 बहुत आगे दिखाई देता है। एक तरफ इराक समेत 5 ममालिक पाकिस्तान से JF-17 तैयारे खरीद चुके हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय लड़ाका तैयारों तेजस को बतौर ट्रेनर तैयारे खरीदने के लिए भी दुनिया का कोई मुल्क तैयार नहीं हो रहा। चंद बरस कबल मलेशिया ने तेजस की खरीदारी के लिए भारत से जारी मज़ाकरात को खत्म करते हुए जनूबी कोरिया के ट्रेनर लड़ाका तैयारे FA-50 की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया, जिससे भारतीयों की बहुत सुबकी हुई कि जो तेजस को इसराइली और भारतीय टेक्नोलॉजी के इश्तराक का शाहकार करार देते हुए यानी कागजात की हद तक 4.5 जनरेशन का लड़ाका तैयारा साबित करने पर मुसर है। भारतीय रियासत राजस्थान के जिला जैसलमेर में हाल ही में एक हिंदुस्तानी पायलट ने इंतहाई गैर पेशावराना अंदाज में अफरा तफरी के साथ फुल फंक्शनल तेजस तैयारे से इजेक्ट किया और अपने तैयारे को आबादी पर गिरा दिया। इस वाक़े ने भी तेजस की आलमी मार्केट पर बहुत मनफी असर डाला है, जो पहले ही कुछ अच्छी नहीं थी। तेजस ने अपनी पहली परवाज सन 2001 में की, जबकि JF-17 की पहली परवाज सन 2004 में हुई। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने मुख्तसर अरसे में आलमी मार्केट में अपनी जगह बना ली और पहली परवाज के 1 अशरे बाद ही दुनिया भर में होने वाले एयर शोज में
हैरान कुन कारकर्दगी दिखाते हुए आलमी मार्केट में मकाम के खरीदार भी बना लिए। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस हों या LOC पर पाक भारत फिजाई झड़पें, JF-17 की एक काबिले फख्र फुल ऑपरेशनल वॉर हिस्ट्री भी है। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के इराक के कामयाब दौरे पर दुनिया भर की नजरें हैं और आलमी मीडिया में ये तबसरे जारी हैं कि पाक फिजाइया ने मुख्तसर अरसे में ट्रेनर्स और लड़ाका तैयारों की आलमी मार्केट में अच्छी साख बना ली है। भारतीय फिजाइया भी हसरत भरी निगाहों से इस विजिट को देखती रही, क्योंकि खुद भारत भी कुछ अरसा कबल तक तेजस तैयारों की इराक को फरोख्त के लिए मज़ाकरात करता रहा है। लेकिन यहाँ भी इसे जनूबी कोरिया के हाथों ही शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इराकी फिजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को रद्द करके जनूबी कोरिया से 24 T-50 लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया था। अगर कभी JF-17 थंडर और भारतीय तेजस आमने सामने आ गए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और यहाँ भी हमेशा की तरह रुसवाई ही भारत का मुकद्दर बनेगी, इंशाअल्लाह। प्राइड ऑफ पाकिस्तान। काफी स्ट्रॉन्ग बनाया JF-17। हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और उसका वेट बहुत लाइट है। हाँ, JF थंडर का। आज की वीडियो में साफ साफ बताया था कि जो JF-17 थंडर है वो बहुत आगे की चीज है इंडियन तेजस से। पर जब तेजस आया था तो हमने तेजस की भी जो फंक्शनैलिटीज और जो उसके सारे फीचर्स सुने थे, हमें वो भी बहुत तेज लगता था। पर अभी जैसे उन्होंने बताया कि इतने सारी जो कंट्रीज हैं, इराक, नाइजीरिया, कितनी सारी कंट्रीज ने JF-17 का ऑर्डर, कितनी कंट्रीज ने खरीद लिया और कितनों ने ऑर्डर दे रखा है JF-17 का पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने बाकमाल चीज बनाई है। हर किसी कंट्री के पास अपना एक ऐसा, मतलब डिफेंस के लिए अपने पास ऐसी चीजें होनी चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई कंट्री ग्रो करती है अपने डिफेंस में ही, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हाँ, जैसे वो मैं ये नहीं कभी चाहती कि वो कभी इंडिया के लिए उसको यूज करें, क्योंकि हम भी इंडिया में रहते हैं, या किसी और भी कंट्री के लिए ऐसा कभी हमें यूज करना पड़े। पर अपने डिफेंस के लिए हमारे पास ये सब चीजें तैयार होनी चाहिए। तो मुझे तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। जब भी कोई कंट्री आई थिंक अपने डिफेंस में ग्रोथ करता है ना, तो वो देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि आई थिंक जब आप एक कंट्री को सक्सेसफुल देखना चाहते हो तो उसे अपनी इंटरनल डिफेंस जो है उसमें बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये डर भी रहता है कि हम जो दो देश हैं आपस में, उसके आम लोग कभी नहीं चाहते कि ये मिसाइल्स, ये बम या कुछ भी इस तरीके के रॉकेट जो हैं कभी एक दूसरे के ऊपर लॉन्च किए जाएं। तो ये मीडिया में जो खबरें फैलती हैं या ये जो इस तरीके की चीजों को बहुत हाईलाइट करके दिखाया जाता है, ये आम लोगों को ना अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमें डराती हैं, लेकिन हम इस बात से बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनली या फाइनेंशियली बहुत ग्रो करे, हर एक कंट्री ग्रो करे, क्योंकि ये हर एक कंट्री का ना ये हक बनता है कि वो अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उनको अच्छी सहूलियत दे सकें। तो आई थिंक एज अ कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो हमें ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम साथ ही साथ ये दुआ मांगते हैं कि इन्हें कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर टेस्ट ना किया जाए। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।